हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में वोडाफोन आइडिया टीचर्स एंड स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में मैंने डिटेल्स शेयर की थी और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई थी कि उसके लिए अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद आप लोगों को कुछ डिफ़िकल्टीज आई तो आप लोगों ने कमेंट में मुझसे क्वेश्चंस पूछे जिनका रिप्लाई भी मैंने किया। फिर मैंने ये सोचा कि इन लोगों ने तो हिम्मत करके क्वेश्चंस पूछ लिए, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके मन में तो क्वेश्चंस होंगे लेकिन वो पूछ नहीं पा रहे हैं, और उनमें ऐसे बच्चे भी होंगे जो 6th क्लास के हैं, 7th क्लास के हैं, तो उनके लिए आसानी होना ज़रूरी है। तो आज मैं ये वीडियो सारे लोगों के बेनिफिट के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें वो क्वेश्चंस भी कवर होंगे जो आप लोगों ने डायरेक्टली मुझसे पूछे, और कुछ क्वेश्चंस मैंने एज्यूम करके भी बना लिए हैं जो किसी के मन में आ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ पर पोर्टल पर पहुँचने के लिए आपको ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो एक क्वेश्चन ये भी आया था कि जब मैं ईमेल आईडी एंटर कर रहा हूँ तो मुझे ये बताया जा रहा है कि ये ईमेल आईडी पहले से रजिस्टर्ड है, तो इस केस में मैं क्या करूँ। उस केस में दो चीज़ें की जा सकती हैं। पहली चीज़ तो आप ये कर सकते हैं कि फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करिए, तो वो आपसे ईमेल आईडी एंटर करने को बोलेंगे। ईमेल आईडी एंटर कीजिए, वो आपको एक ईमेल भेज देंगे जिस पर लिंक होगा। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और अपने पासवर्ड को रीसेट कर लीजिए। दूसरा तरीका ये हो सकता है, मान लीजिए किसी कारणवश ये भी काम नहीं कर रहा है, तो आप एक नई ईमेल आईडी बना लीजिए और उससे ही अप्लाई कीजिए। दूसरी चीज़, जब हम डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में पहुंचते हैं तो वहाँ पर हमें आय प्रमाण पत्र भी लगाना होता है। एक सवाल ये आया था कि इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या है। इनकम सर्टिफिकेट एक सरकारी दस्तावेज है जो कि कलेक्ट्रेट में बनता है। आपको एक शपथ पत्र सबमिट करना होता है जिसके बेसिस पर एक दिन में आपको आय प्रमाण पत्र बनकर मिल जाता है। एक क्वेश्चन ये भी था कि आय प्रमाण पत्र की वैधता क्या है, वैलिडिटी क्या है, तो वो 3 सालों के लिए वैलिड होता है। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट होता है बोनाफाइड। एक सवाल ये हो सकता है कि बोनाफाइड हम कहाँ से हासिल करें। तो डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में ऊपर राइट हैंड पे डाउनलोड बोनाफाइड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके आप बोनाफाइड डाउनलोड कर सकते हैं। वो पूरा का पूरा बना बनाया है। आपको सिर्फ अपने स्कूल के लेटर हेड पे उसका प्रिंट आउट लेना है और अपने प्रिंसिपल की सील और साइन करवा के उसको स्कैन करके अपलोड करना है। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि हम मोबाइल से डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करें। तो मोबाइल से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कुछ ऐप्स ज़रूर आती हैं, लेकिन मोबाइल से स्कैन करना रिकमेंडेड नहीं है। उसकी वजह यह है कि मोबाइल से स्कैन करने पे क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो बेहतर ये होगा कि आप किसी फ़ोटो कॉपी शॉप में जाकर वहाँ के प्रोफेशनल स्कैनर से स्कैन करवा लें और वो डॉक्यूमेंट अपनी ईमेल आईडी पर मेल करवा लें या अपने पेन ड्राइव में रख लें, तो वो हमेशा के लिए आपके पास सेव हो जाएंगे और इस स्कॉलरशिप के अलावा दूसरी चीज़ों में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास ये भी आया था कि किस तरह के टीचर्स को वरीयता दी जाएगी और किस तरह के स्टूडेंट्स को प्राथमिकता दी जाएगी। इस बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में बात की है, तो आप एक बार उसको देख लीजिए, आपकी मेमोरी ताज़ा हो जाएगी। हाँ, उसमें ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें 5 चीज़ें हैं और आप सिर्फ 3 चीज़ों पे पूरा उतर रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। ऐसे में भी आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन होलिस्टिकली देखी जाएगी, ओवरऑल देखा जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन का वेटेज कितना है। एक सवाल ये भी हो सकता है कि कितने टीचर्स को और कितने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी, तो ये हमें नहीं पता है, लेकिन पिछले साल के रिकॉर्ड को देखते हुए 200 टीचर्स को स्कॉलरशिप दी गई थी और 2500 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी गई थी। तो ये नंबर हम इसके आसपास होने की उम्मीद करते हैं, या ये नंबर बढ़ भी सकता है। एक सवाल ये हो सकता है कि बैंक डिटेल में हमें IFSC कोड डालने को कहा जा रहा है, लेकिन हमें IFSC कोड नहीं पता है, तो क्या करें। आपकी जो बैंक पासबुक होती है उस पर IFSC कोड लिखा होता है, चलिए वो गुम गई है तो क्या करें। तो फिर आप अपने बैंक की ब्रांच में जाकर उनसे पूछ सकते हैं कि इस ब्रांच का IFSC कोड क्या है। बैंक में बहुत भीड़ है, नहीं जा सकते, तो क्या करें। तो फिर आप सिंपली गूगल पे टाइप कीजिए अपने बैंक का नाम और ब्रांच का एड्रेस, वो आपको बता देगा कि यहाँ का IFSC कोड क्या है।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने कवर करने की कोशिश की है और आपके डाउट्स और आपके कन्फ्यूज़न को क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट कीजिए। और हाँ, इस स्कॉलरशिप की लास्ट डेट 31 मार्च है, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।